आदाब नाजरीन, पेश है हैदराबाद एक्सप्रेस पे ख़बरनामा। आइए देखते हैं आलमी, कौमी और रियासती ख़बरें। इसराइल की नेतन्याहू हुकूमत ने मुतफ़िक़ा तौर पर इसराइल में क़तर की जानिब से चलाए जाने वाले अल जज़ीरा चैनल के दफ्तर को बंद करने का फ़ैसला किया है। इसके हक़ में उन्होंने वोट देते हुए कहा है कि कौमी चैनल के ज़रिए जो नशरियात आलमी दुनिया में पहुंचाए जा रही हैं, उससे मुल्क के ख़तरे को, मुल्क का सलामती ख़तरा लाख होने का अंदेशा है, जिसको सामने रखते हुए ये फ़ैसला लिया गया है। दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के सदर के तौर पर अपने 6 साला मुद्दत का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसकी क़ियादत में तकरीबन 25 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। वो 1999 में इक़्तिदार संभालने के बाद से पुतिन ने बहुत ज़्यादा असर और रसूख इस्तेमाल किया, जिसने रूस को एक संघी रियासत में तब्दील कर दिया। इनके दौर में सियासी मुखालिफत को दबाते हुए कई सहाफ़ियों की जिलावतनी की गई और रिवायती इक़्तिदार को फ़रोग़ देने के लिए निशान ज़द किया गया है। बैनुल-अक़वामी तनक़ीद के बावजूद पुतिन अपनी पॉलिसियों पर डटे हुए हैं। ख़ास तौर पर यूक्रेन में जारी जंग जैसे ही वो एक टर्म में दाखिल होता है, इसके मुस्तक़बिल के इक़दामात का सवाल अंदरून और बैरून मुल्क बहुत बड़ा ख़तरा लाक था, लेकिन उन्होंने इन तमाम चीज़ों का मुकाबला करते हुए दुनिया में अपना एक मुनफरिद पहचान बना दिया है। पेश है कुछ कौमी खबरें। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया है। गांधी ने रिजर्वेशन पर 50% की हद को हटाने की तजवीज़ पेश की और ज़ात के मर्दमशुमारी कराने की अहमियत पर ज़ोर दिया। उन्होंने दलील की है कि इस तरह के इक़दामात पसमानदा कम्युनिटीज़ को बाइख्तियार बनाएंगे और सियासी मैदान में इनकी बेहतर नुमाइंदगी को यकीनी बनाएंगे। राहुल गांधी ने मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ हैं और इसे ख़त्म करने का मकसद रखते हैं। रिजर्वेशन के मौक़े को बढ़ाने के हक़ में अपने मौक़िफ़ के बरक्स वो काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज तक अपने किसी भाषण में ये नहीं बोला कि मैं रिजर्वेशन का जो 50% का बैरियर है उसे हटा दूंगा। पूरा मातलाना लेदू। उल्टा नरेंद्र मोदी और उनके विचारधारा वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। अमित शाह ने धर्मावरम में एक रैली के दौरान वाईएस जगनमोहन रेड्डी हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इनका मकसद तेलुगु ज़बान को कमज़ोर करना है। उन्होंने अहद किया कि बीजेपी ऐसी किसी भी कोशिश की मुखालिफत करेगी और ज़बान की सलामियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, हम तेलुगु भाषा को समाप्त नहीं होने देंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना के इलाके आदिलाबाद में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए तेलंगाना के लिए कांग्रेस पार्टी के मंसूबों का खाका पेश किया, जिसमें महालक्ष्मी स्कीम के ज़रिए ख़वातीन के लिए माली इमदाद में इजाफा भी शामिल है। उन्होंने इंतज़ामिया की तश्कील नौ के लिए ज़ात पात की मर्दमशुमारी की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया और वायदा किया कि अगर कांग्रेस हुकूमत बनाती है तो रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। मोदी की पॉलिसियों पर तनक़ीद करते हुए कहा कि मोदी ने ऐसी हुकूमतों की वकालत की है जो गरीबों की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ काम करते हुए फलाह बहबूद को नुकसान पहुंचाया हुआ है और प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए रिजर्वेशन को ख़ात्मा करने की कोशिश की है। ऐसी हुकूमतों की मोदी को सरपरस्ती लाख रही है। कर्नाटका की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम NSIT ने साबिक़ा वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा के बेटे और पोतरे यानी HD रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना को मुबैना तौर पर फहश फिल्म के वीडियोस तैयार करने के केस में मुलविस पाते हुए इन्हें गिरफ़्तार किया है। इस तहक़ीक़ात के सामने आने के बाद रियासत में सियासी कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही है। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सदर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर एक सख्त तनक़ीद में अपने भाई यानी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी को निशाना बनाया है। उन्होंने उन्हें एक आईना रवाना करते हुए तजवीज़ किया कि वह अपने आईने में अपनी और चंद्रबाबू नायडू के अक्स को देख सकते हैं। इसकी ज़हनी हालत पर तशवीश का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की सियासत में एक तनाज़ा पैदा हो जाएगा। इसकी क़ियादत में वाज़ेह कमी को उजागर किया जा रहा है। उन्होंने सख्त तरीन तौर पर अपने भाई और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश को तनक़ीद का निशाना बनाया।
الیکشن کمیشن نے آندھرا پردیش کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کے راجندر ناتھ ریڈی کے فوری تبادلے کی ہدایت جاری کی ہے۔ آنے والے انتخابات سے پہلے یہ اقدام انتخابی عمل کی تیاریوں کے حصے کے طور پر کیا گیا ہے، جو ریاست کے قانون نافذ کرنے والے آلات کے اندر قیادت میں تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات میں بھی ڈائریکٹر آف جنرل پولیس کا فوری طور پر تبادلہ عمل میں لایا گیا تھا۔ موسم گرما کی شدید لہر کا سلسلہ جاری ہے۔ تلنگانہ بری طرح متاثر ہے۔ تقریباً 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت پہنچ چکا ہے۔ سب سے زیادہ جگتیال میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، تو وہیں حیدرآباد کے علاقے گولکنڈہ میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں موسم خوشگوار رہا اور تبدیلی رہی۔ ورنگل، کھمم اور آس پاس کے علاقوں میں اتوار یعنی 5 مئی کو شدید طوفان آیا، جس میں گرمی سے عوام کو راحت ملی۔ حیدرآباد میں بھی 6 مئی سے تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے تقریباً اضلاع میں بارش کا امکان بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی دی جا رہی ہے۔ پیش تھی حیدرآباد ایکسپریس کی جانب سے خبرنامے کی تفصیلی رپورٹ۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ۔